तो हेलो जेई फ्रेंड्स, कैसे हालचाल। तो भाई लोग देखो, अपना मतलब जेई का एग्ज़ामिनेशन के केवल 6 मंथ ही बाकी हैं, ठीक है। तो और मैंने ये एक चैनल खोला है ड्रॉपर जेई के नाम से। इसमें मैं वीकली वीडियो डालूंगा, डेली नहीं डाल सकता हूँ, मेरे पास बहुत काम रहता है। मतलब मैं भी अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा एज ए ड्रॉपर मैं, और मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो मुझे सबसे पहले अपना जेई जनवरी का टाइम को फोकस करना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब दो टाइप के मैंने लोग देखे हैं, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पहले अपना जो है सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, सिलेबस ख़त्म करने के बाद टेस्ट देंगे। ठीक है भाई, वो सिलेबस जल्दी करेंगे तो मेरे हिसाब से मैं अगर जल्दी सिलेबस करूँगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, मैं उतना डीप पढ़ा नहीं है। 11th तो मैंने नहीं पढ़ा, 12th का मैंने पढ़ा है। ठीक है, PW से अच्छा खासा पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद मैं कर लिया। 12th का तो है अपना फिजिक्स सीरीज तो हो जाएगी, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं अभी सोच रहा हूँ डीप में पढ़ने का, और मेरा कुछ अलग प्लानिंग है। और सब लोग मतलब जल्दी जल्दी सिलेबस खींच रहे हैं, वो कर मैं सोचा था पहले, लेकिन मैं ऐसे करके कर लूँगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैं बीच में ही अपना मतलब जो जेई प्रिपरेशन है वो कहीं मेरी रुक सकती है। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जिस वजह से नहीं हो पाया था। तो फिर मैं अपना जेई का टाइम टेबल बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सुबह मतलब 7 AM पे तो मैं मतलब उठता हूँ। फिर उसके बाद मैं 8 AM 7 AM पे मतलब 8 AM से मैं चला जाता हूँ लैब, और उसके बाद 2 PM पे मैं आता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वहाँ पे फिर 2 से 3 लंच करता हूँ। लंच में थोड़ा टाइम लगता है। फिर 3 से 8 अपना वही मतलब DPP होता है जो भी। फिर 8 से 9 जो होता है वहाँ मैं लंच करूँगा। उसके बाद 9 से 12 जो अपना है ये अपना सीक्रेट टाइम होता है। ठीक है, ये मैं अभी बाद में रिलीज़ करूँगा ये क्या सा टाइम है। ठीक है, और अपना अगर बैकलॉग की बात करें तो मेरा थोड़ा सा बैकलॉग बन चुका है, जो कि भाई देखने लायक है। ठीक है, मतलब अभी मेरे कुछ लेक्चर छूटे हैं, तो उसे भी अभी डन करना है। मैं मैथ्स में अभी आ चुका हूँ बिल्कुल। मतलब मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल का भी थोड़ा बैकलॉग लगा है, और मैं अभी अब तक कितना कर चुका हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने मतलब देखो, मैं मतलब एलिन की सीट को फॉलो कर रहा हूँ, और अपनी DPPs भी कर रहा हूँ जो मुझे ऐप में मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे थ्योरी और DPPs कंप्लीट है। यहाँ पे मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ। मैथ्स में प्रोग्रेस करने की वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि मैथ्स का पेपर ऑलवेज टफ साइड पे होता है, टफर साइड पे होता है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि पिछले साल जो है मेरी मैथ्स में थोड़ा कम नंबर आए थे, इस वजह से मैथ्स में फोकस कर रहा था। ब्लैक बुक के भी काफ़ी क्वेश्चन लगाए थे मैंने, लेकिन ब्लैक बुक को थोड़ा टाइम लगाने के बाद फिर मैंने इसे छोड़ दिया था, कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अब मैं इसे सोच रहा हूँ 5 क्वेश्चन डेली लेने का। ठीक है, जिससे अपना एफिशिएंसी बहुत सही चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं मतलब ब्लैक बुक को कोशिश करी थी मैंने डन करने की, हो जाएगी, लेकिन फिर हो ही नहीं पा रही थी ब्लैक बुक। मैंने कोशिश करी थी, बट फिर मैं एलन के मॉड्यूल पे कर रहा हूँ। देखो, एलन के मॉड्यूल की अगर बात करें तो मैंने अभी देखो मैथ्स के तो O2 सीट तक मैंने सब कंप्लीट कर लिया है, और अगर बात करें तो मैंने फिजिक्स में भी O2 तक का कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलता हुआ मैं। ठीक है, और मेरा बैकलॉग देखे तो बैकलॉग वाली सीट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें देख सकते हो कि मेरा जो है फिजिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर का लगा है, और ऑर्गेनिक और फिजिक्स का थोड़ा बैकलॉग है जो मैं अभी क्लियर कर लूँगा। ऑर्गेनिक का मैं अब बैकलॉग क्लियर करूँगा। मेरा आइसोमेरिज्म में स्टार्ट हो चुका है ऑर्गेनिक में। और भाई लोग, ऐसी मेरी जेई प्रिपरेशन चलती हुई। उसी के साथ अगर देखा जाए तो अपने पास केवल 6 मंथ है, इसमें मुझे पूरा सिलेबस भी डन करना है। ठीक है, और सबसे पहली बात है कि सिलेबस डन करना है। सिलेबस मैं सोच रहा हूँ कि जैसा इसमें चल रहा है, बैच में चल रहा है, उसी के साथ चलेंगे। बट लास्ट में आते आते जो कवर अप करते चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है चलते चलेंगे, नहीं वो वाला सीन नहीं है कि मतलब ऐसे तो पिछली बार चलते चले गए थे बस कुछ नहीं हुआ था। मेरा ये सीन है कि इस बार हम चलेंगे, लेकिन जो पीछे वाला है उसे कवर अप करते चलेंगे, लेयर बनाते चलेंगे, एक के ऊपर एक लेयर। अगर हम पूरा सिलेबस अगर एक बार पढ़ लें देन फिर से स्टार्ट करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं समझ आएगा। ये अपनी एक मैंने शॉर्ट नोट बनाया जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं इतना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। ये कुछ ज़्यादा बॉक्स है, मतलब सेकंड थर्ड टाइम करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम पे अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कि मतलब कोशिश कर रहा था। और भी चैप्टर हैं इसमें, काफ़ी चैप्टर है, मतलब मैं इतने चैप्टर पे अभी हाथ रख चुका हूँ। ठीक है, अच्छे से नहीं करे गए हैं। सेकंड सीरीज़ भी मेरी हो चुकी है। सेकंड सीरीज़ में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था। मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स को हटा के उसमें टाइम देना चाहिए। और भाई लोग, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो मतलब अपनी पार्ट होगी ड्रॉपर एज अ जेई एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पीयर ग्रुप का मतलब कमी होती है, तो उसकी वजह से
मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें मैं एक सीट आप लोगों को दे दूंगा। जैसे कि ये देख सकते हो, इसको मैंने पूरा फॉलो करा था, ठीक है। इसमें मैं अब हावर्स की बात करूँ तो मेरे 11 आवर चले जाते हैं डेली स्टडी के, ठीक है। उसमें लेक्चर इंक्लूडेड होता है और प्रैक्टिस और रिवीजन तीनों इंक्लूडेड होता है, ठीक है। मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही वैसे पढ़ाई अगर ये बोली जाए तो। और ये कुछ मॉड्यूल मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने की, ठीक है। मॉड्यूल तो मेरे अपने हो रहे हैं। एल के मॉड्यूल थोड़े से टफर साइड पे है, मुझे फिजिक्स टफर लग रही है, बट मैथ्स तो सिंपल है। मैथ्स में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में टफ हो रही है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है मॉड्यूल में और उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। तो फिर उन्हीं को देखते हुए, और ब्लैक बुक में काफ़ी क्वेश्चन मैंने रीअटेम्प्ट करे हैं, तो ब्लैक बुक मंगा ली थी, मतलब शौक में, वो भी लगी नहीं है अभी अच्छे से भाई, मतलब। और मैं अब रिवीजन के लिए बताऊं, जो मैंने अभी बताया था 9 से 12 अपना सीक्रेट टाइम होता है, उस सीक्रेट टाइम में क्या करता हूँ। फर्स्ट डे अगर मैं बताऊं तो मैं एग्ज़ाम गोल का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं जितने ही PYQ टेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। मैं मतलब 9 से 12 अपना जितने चैप्टर कंप्लीट है उसमें मैं PYQ टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, रिवीजन के लिए। और अपने अगर रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन के बाद मैं उसका एनालिसिस करता हूँ। जो चैप्टर मेरा वीक होता है देन उस चैप्टर को उठा के मैं उसका क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। और सेकंड डे उसका रिवीजन और थर्ड डे फिर से इसका टेस्ट। जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं और 1 आवर में कंप्लीट करना होता है, तो ये मेरा थोड़ा सही चल रहा है। ये मैं थोड़ा अच्छा दिमाग लगा के ये कुछ बनाया है, तो ये थोड़ा सही चल रहा है। और भाई लोग अगर टेलीग्राम में जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो अभी PDF दिखाई है मैंने ट्रैकिंग वाली, डेली गोल जुलाई वाला, ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और मैं अगर बताऊँ तो मैं कैरियर वे से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है।